ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वां चैप्टर 50वां प्रयार। तो हमने सुना कि कुलीन ग्राम के वासी रेशमी डोरियां लेके आए, जैसा वो हर साल उनकी ड्यूटी लगी थी, और जगन्नाथ जी के रथ के आगे नाचे। बहु नित्य करी पुनः चलिला उद्याने, वापी तीरे तहाँ याई करिला विश्रामे। काफी नाचने के बाद सभी निकटवर्ती बगीचे में आ गए और उन्हें सरोवर के तट पर विश्राम किया। राड़ी एक विप्रते हो नित्यानंद दास, महाभाग्यवानते हो नाम कृष्णदास। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण जो राड़ देश का रहने वाला था और नित्यानंद प्रभु का सेवक था, महाभाग्यशाली व्यक्ति था। नित्यानंद प्रभु का सेवक था। घट भरी प्रभु रते हूँ अभिषेक कैला, तार अभिषेक प्रभु महातृप्त हैला। कृष्णदास ने एक बड़े पात्र में जल भरकर महाप्रभु के ऊपर डालकर स्नान कराया और महाप्रभु बड़े अत्यंत संतुष्ट हुए। बल गंडी भोगेर पहु प्रसाद आइला, सभा संगे महाप्रभु प्रसाद खाइला। तभी बलगंडी में भगवान का अर्पित काफी प्रसाद आया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों ने ग्रहण किया। पूर्ववत रथ यात्रा कैल दर्शन, हेरा पंचमी यात्रा देखे लैया भक्तगण। पिछले वर्ष की तरह महाप्रभु ने सारे भक्तों के साथ सहित रथ यात्रा उत्सव तथा हेरा पंचमी उत्सव भी देखा। और हमने भी देखा था हेरा पंचमी में कैसे लक्ष्मी जी थोड़ा आक्रामक होकर निकलती हैं। आचार्य गोसाई प्रभुर कैला निमंत्रण, तार मध्य कैला यैछे झड़वरीषण। तब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु तभी तेज वर्षा के साथ भीषण तूफान भी आ गया। ये घटना आपने सुनी थी, हमने सुनी थी चैतन्य भागवत में, जिसमें हमने सुना था कि अद्वैत आचार्य ने निमंत्रण दिया, लेकिन अद्वैत आचार्य का इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु अकेले आए, और चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत सारे लोग आने वाले थे। कई सारे सन्यासी थे, हमने सुना था 12 सन्यासी तो साथ में ही थे, और पता नहीं और भी कई भक्त। तो उनकी इच्छा थी कि अकेले वो आए तो मैं कुछ अकेले सर्व करूँ उन्हें। तो क्या हुआ, तभी इंद्र ने उनको सपोर्ट किया। इतनी तेज बारिश आई कि कोई घर से नहीं निकल पाया, और चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ते से आ रहे थे, जहाँ से आ रहे थे, वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं थी। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अकेले ही आ गए और बाकी लोग नहीं आए, और इन्होंने इस तरह से अपनी इच्छा की इनकी पूर्ति हुई। विस्तारी वर्णिया छेन दास वृंदावन, श्रीवास प्रभुर तबे कैले निमंत्रण। इस सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। तब एक दिन श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। ओके। प्रभुर प्रिय व्यंजन सब रांधे न मालिनी, भक्ते दासी अभिमान स्नेहे ते जननी। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने महाप्रभु की प्रिय तरकारियां पकाई। वे भक्तिवश अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु की दासी मानती थी, किंतु स्नेह से वे माता तुल्य थी। तो आपने सुना था कि इस बार यात्रा में सारी पत्नियां भी आई थी। क्या कहते हैं यार, इस बार यात्रा में सारी ठकुराइन वो भी आए थे, और इसलिए घर में निमंत्रण का जो प्रोसेस था वो बढ़िया हो गया था। तो उन्होंने कई सारी तरकारियां बनाई, और ये माता के तुल्य थी। हमने पहले भी सुना है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु मालिनी के पुत्र जैसे थे, लेकिन फिर भी अपने आप दासी मानती थी। जैसा हमने सुना है कि किसी भी भाव में दासत्व का भाव तो है ही, वात्सल्य में हो, चाहे माधुर्य में हो, चाहे साख्य भाव में हो। इसलिए दास हुए बिना हम अधिकार जमाने लगते हैं, वो हमारी अपरिपक्वता है, अशुद्धि है कि अधिकार जमाने लगते हैं। हाँ, हम है ना, फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है जी, वात्सल्य, हम पिता जैसे हैं, तुम्हारे माता जैसे हैं, तो उसमें भी वो दासत्व का भाव हमेशा ही रहता है। तो ऐसा ही वो मानती थी। आचार्य रत्न आदियत मुख्य भक्तगण, मध्य मध्य प्रभुरे करे न निमंत्रण।
चंद्रशेखर आचार्य रत्न सभी आदि प्रमुख भक्त बारी बारी से चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते रहे। चातुर्मास्य अन्य पुनः नित्यानंद लैया, किबा युक्ति करे नित्य निवृत्ते वसिया। चतुर्मास से बीत जाने पर चैतन्य महाप्रभु नित्य ही एकांत स्थान में नित्यानंद से फिर परामर्श करने लगे, किंतु यह कोई नहीं जान पाया कि यह परामर्श क्या करते थे। जब नित्यानंद प्रभु से बात करते होते थे अकेले में तो कुछ विशेष होने वाला है, अक्सर कुछ आगे की प्लानिंग होने वाली है कि लीला में अब ये मोड़ आना चाहिए, जैसे संन्यास अब मुझे ले लेना चाहिए, अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए, अब मुझे लीला समाप्त कर देनी चाहिए, कई चीज़ें हैं। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु के साथ ऐसी डिस्कशन हो रही थी, कोई नहीं जानता कि क्या डिस्कशन हुई। आचार्य गोसाई प्रभु के कहे ठारे ठोरे, आचार्य तर जा पड़े के बूझीते न पारे। तब श्रील अद्वैत आचार्य ने इशारों से चैतन्य महाप्रभु से कुछ कहा और कुछ पद्य पढ़े जिन्हें कोई समझ नहीं सका। अगेन अद्वैत आचार्य भी जानते हैं विष्णु तत्व हैं, ये तीनों जो है नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान और भगवान के अंश हैं और बाकी लोग भक्त हैं, शक्ति हैं। गदाधर पंडित शक्ति हैं, शिवास ठाकुर क्या है, भक्त हैं, भक्तों के प्रमुख हैं। तो इसलिए अद्वैत आचार्य ने भी कुछ इशारा किया, कुछ पढ़ा, कुछ संकेत में तीनों की बातें हुई, पता नहीं चला क्या हुआ। तार मुख देखी हासे सचिर नंदन, अंगीकार जानी आचार्य करे न नर्तन। अद्वैत आचार्य का मुंह देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। जानकर कि महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अद्वैत आचार्य नाचने लगे। किबा प्रार्थना किबा आज्ञा केहे ना भूजिला, आलिंगन करी प्रभु तारे विदाई दिला। यह कोई नहीं जान सका कि अद्वैत आचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की और महाप्रभु ने क्या आदेश की, अथवा महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्य का आलिंगन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विदा किया। नित्यानंद कहे प्रभु सुना श्रीपाद, एई आमी मागी तुमी करह प्रसाद। तब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे श्रीपाद कृपया मेरी सुनो, मैं तुमसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं, उसे स्वीकार करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कुछ अनुरोध किया। क्या किया? प्रतिवर्ष नीला चले तुमी ना आसीबा, गौड़े रही मोर इच्छा सफल करीवा। प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी मत आओ, अभी तो बंगाल में रहकर मेरी इच्छा पूरी करो। तो ये बड़ी भारी एक तरह से है वज्रपात था एक तरह प्रकार का, कि उनको बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु को, जो कभी अलग ही नहीं रह सकते थे, कृष्ण बलराम कभी अलग रहते ही नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु को यह आदेश मिला कि आप जगन्नाथपुरी मत आओ, कि जब आते हो तो 4 महीने के लिए आ जाते हो आप लोग, 4-5 महीने के लिए। अगर आपने कोई प्रचार कार्य शुरू किया हो और आप 4 महीने के लिए गायब हो जाओ तो सारे के सारे भक्त गायब हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों की नेचुरल टेंडेंसी होती है माया की तरफ रेंगने की। जहाँ हमें बड़ा टेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, हम नेचुरली उधर को चले जाते हैं। तो भक्तों की कृपा है जो हमें खींच के रखते हैं। यदि भक्त ना रहें, हाँ, क्लासेस बंद हो जाएं कुछ समय के लिए, तो भक्त लोग इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं। हाँ, तो बड़ा मुश्किल है एकत्रित करना, और एकत्रित करने के बाद फिर से ये, इसलिए कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम प्रचार कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है। जो भी आपको मिलते हैं, टच में आपके आते हैं भक्ति के, एक बार उनको हरिनाम देने से काम चलता नहीं है। हाँ, जनरली आपको सड़क में चलते हुए, दुकान पे, कई जगह पे कई लोग मिलते हैं जो बड़ी उत्सुकता दिखाते हैं, हम लोग भी उनको जोड़ देते हैं, जूम ग्रुप बता देते हैं, नाम के बारे में बता देते हैं, उसके बाद कभी बात नहीं करते। हाँ, जबकि व्यक्ति को रियली में अगर जोड़ना है तो उसको कंटिन्यूसली उससे फॉलोअप करना पड़ता है बहुत समय तक, जब तक ये उसकी हैबिट नहीं बन जाता है। इसलिए सही प्रचारक जो है बार बार पूछता है, बात करता है, बल्कि कई समय पे उस व्यक्ति की समस्याओं को सॉल्व करता है। क्योंकि शुरुआत में कई बार समस्या जीवन में आने में आदमी भक्ति छोड़ देता है, इसलिए उसकी समस्याओं का भी ध्यान रखता है। जब तक वो एकदम सॉलिड नहीं रहता, उसकी भक्ति स्थित नहीं रहती, फिर उस व्यक्ति का भी कर्तव्य बनता है। फिर वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि पहले तो आप मुझसे बहुत बातें करते थे, अब बहुत कम बातें करते हो। ये जो संस्था बनाई है, बात करने के लिए नहीं बनाई गई है, प्रचार करने के लिए बनाई गई है, गप मारने के लिए नहीं बनाई गई है। साथ में भक्त बैठे, थोड़ी देर भगवान की चर्चा करें और फिर अपना अपना नए लोगों को जोड़ें। कई बार लोग कहते हैं अरे नए लोगों को ज़्यादा समय दे रहे हो आप।
हमें नहीं दे रहे उतना समय। अरे आपको तो दे दिया जा चुका है, हमेशा लेते रहोगे क्या? अब तो आपकी बात है सर्व करने की, और आपको नए लोगों को जोड़ना है। तो कई बार जो मैच्योर नहीं होते लोग, जो यहाँ पर केवल रिलेशनशिप बनाने होते हैं, जो हम सामाजिक तत्व है ना, जीव जो है एक तरह से सोशल एनिमल कहते हैं हम, उसको चाहिए कुछ लोग बात करने के लिए, खाने पे कोई घर में आए, खाने पे कोई घर में जाए, और बस रिश्तेदारियाँ जैसा ही रिश्तेदारियाँ बना लेते हैं भक्तों के बीच में। लेकिन ध्यान रखिए, एक मिशन है, हम सबको भगवान के धाम में जाना है। हम सबको बहुत समय मिला है। अगर हम देखेंगे अपने जीवन में मुड़ के, तो हमें बहुत पूरा पूरा दिन, कई बार कई घंटे मिले हैं। उसके बाद भी अगर यही एक्सपेक्टेशन जीवन भर रहेगी, तो आप यहाँ पर वही साथ में बैठ के खिचड़ी खाने आए हैं, जैसे गीदड़ लोग साथ में बैठ जाते हैं, कुछ खाते हैं, सारे जानवर भी खाते हैं। खाइए पिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्सव मनाइए, यात्राएं कीजिए, लेकिन हमारा मुख्य पर्पस प्रचार का होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि इस पतित कलयुग में एकमात्र प्रभावी औषधि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रसार है। एकमात्र औषधि। वे अपनी माता के आदेश अनुसार जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और भक्तगण उनका दर्शन करने आते थे। फिर भी महाप्रभु ने सोचा कि इस संदेश का पूरे बंगाल में अच्छी तरह से प्रचार करना चाहिए, किंतु उनकी अनुपस्थिति में इसे संपन्न करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, वो तो यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि वहां रुके, कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रसार करें। महाप्रभु ने ऐसे ही प्रचार कार्य का उत्तरदायित्व रूप और सनातन गोस्वामी को भी दिया था। रूप और सनातन गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन, सोचिए, नौकरी को छोड़ के आए और बड़ी खतरनाक स्थितियों में आए, जेल में बंद कर दिया गया, भाग दौड़ के किसी तरह से आए, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के साथ रह नहीं पाए, और उन्हें आते ही सेवा मिल गई। ऐसा बताते हैं कि सनातन गोस्वामी दोबारा से आए थे तो पुरी में 10 महीने के करीब रहे थे, और रूप गोस्वामी लगभग 2 महीने के करीब रहे थे। बस इतना ही समय था। इसके पहले उन लोगों को थोड़ी शिक्षा मिली थी थोड़े दिनों के लिए, बस ये उनका समय था। उसके अलावा वो कहाँ रहे? व्रज में रहे, और व्रज में भगवान के चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करते रहे। तो ऐसा ही उनको भी बोला गया। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने अनुरोध किया कि प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी ना आए। यद्यपि जगन्नाथ जी के दर्शन के से प्रत्येक व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है, पहुंचता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को स्वअवसर से वंचित रखना चाहते थे? भगवान के दर्शन से वंचित रख रहे हैं? नहीं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञाकारी दास है, उसे उनके आदेश का पालन करना चाहिए, भले ही जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित क्यों ना होना पड़े। और ऐसा ही हुआ था, हमने सुना था कोसी में शेषशाही से पहले जब हम घटना बता रहे थे कि जब श्रील प्रभुपाद पूरी यात्रा आई हुई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, तो सबको ऑप्शन दिया गया कि क्या आप लोग शेषशाही के दर्शन करने जाएंगे या भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रवचन को सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मैं अपनी मैटीरियल आंखों से भगवान के क्या दर्शन करूंगा, विष्णु जी के क्या दर्शन करूंगा, क्या मुझ में परिवर्तन आएगा। वास्तव में हम बचपन से ही विग्रहों को देखते आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आता है, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं तो बहुत तेजी से परिवर्तन आता है, और श्रवण के बाद दर्शन करते हैं तो और ज़्यादा तेजी से आता है। इसलिए गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, श्रवण करना अधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग जब यात्राओं में जाते हैं तो हम लोग को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम जप को वहाँ पर भी ठीक से करें। ऐसा ना हो कि नाम जो है सेकेंडरी बन जाए, दर्शन जो है प्राइमरी बन जाए। नाम जप और प्रवचन इत्यादि होने ही चाहिए, हाँ, साथ में कीर्तन वगैरह होने ही चाहिए, और उसके साथ में फिर हम दर्शन भी करते हैं। लेकिन केवल दर्शन करते रहें, हाँ, और सारी चीज़ें बंद कर दें, तो वो एक तरह से साइट सीइंग हो जाएगा, तो उसका लाभ नहीं है। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन से तो फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि फ़ायदा किससे होगा? गुरु की आज्ञा के पालन से। और ऐसा ही नित्यानंद प्रभु को एक तरह से वो उनके आज्ञाकारी दास हैं। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की अपेक्षा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग इसीलिए भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दर्शन जब कहीं खुलते हैं किसी भी मंदिर में, तीर्थ स्थानों में जब हम जाते हैं, तो भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग एक दूसरे के ऊपर दबा के भी निकलना चाहते हैं कि मुझे दर्शन किस प्रकार से हो जाए। सारा वैष्णव फिलॉसफी भूल जाते हैं, किसी तरह से मुझे दर्शन हो जाए, इसको दबा उसको पटक, यहाँ से निकल वहाँ से निकल, जुगाड़ लगा, पैसे खिला।
तो इस ये हमें समझना पड़ेगा, इस दर्शन से वो लाभ नहीं होगा। ये उत्सुकता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्सुकता परंपरा के नियमों का पालन करना, आदेशों का पालन करने के लिए भी उतनी ही होनी चाहिए। हम्म? तो विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वृंदावन या जगन्नाथपुरी में रहने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा यहाँ पे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद बहुत ही क्लियरली। कई लोगों को बड़ा डाउट होता है, प्रभु जी रिटायरमेंट के लिए मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, मैंने एक प्लॉट खरीद लिया है, मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है, हम वृंदावन में रहेंगे। या मैंने पुरी में रहना चाहते हैं जी, पुरी में तो हाँ जो रहता है, हमने सुना है कि जो रहता है, जो मरता है वो भगवान के धाम में जाता है। या मैं नवदीप में रहना चाहता हूँ जी, क्योंकि मैंने सुना है वृंदावन में रहूंगा तो अपराध लगते हैं, नवदीप में चैतन्य महाप्रभु बड़े दयामय हैं, इसलिए क्यों ना घर नवदीप में बना लिया जाए। तो इस प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि नवदीप में घर बना लिया जाए, सस्ती जगह है। दिल्ली गाजियाबाद शहरों के मुकाबले नवदीप अभी बहुत सस्ता है, जाके ज़मीन खरीदी जा सकती है, रहा जा सकता है। कितना बढ़िया मंदिर है, जिस गली में निकल जाओ महाप्रसाद दुकानों में बिक रहा है, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। महाप्रसाद में भी क्या क्या मिल रहा है, बर्गर पिज़्ज़ा, क्या बढ़िया जगह है, क्या बढ़िया बिक रहे हैं, ज़बरदस्त बिक रहा है, ज़बरदस्त प्रसाद, ज़बरदस्त मंदिर, संगमरमर चमकता हुआ, सस्ते का सस्ता, और खर्चा भी, और ज़मीन मकान बनाने का खर्चा कम। एक ज़मीन खरीद लूँगा बड़ी सी, उसमें गायें भी रख लूँगा। प्रभुपाद कहते हैं जी गायें रखो, थोड़ी बहुत सब्जियाँ उगा लेंगे, बस जीवन का आनंद है। तो ऐसे लोग कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वृंदावन या जगन्नाथपुरी में रहने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद इसको इंद्रिय तृप्ति बता रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति। यदि गुरु का आदेश है कि जगन्नाथपुरी में रहो, वृंदावन में रहो, तो बढ़िया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप कहेंगे अच्छा ये तो बढ़िया है, तो क्यों ना गुरु से ऐसा आदेश ही दिलवा दिया जाए, वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति हो गई, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ बहुत क्लियरली बता रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं है वृंदावन या जगन्नाथपुरी में रहने की, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से भी यही करके दिखाया। इससे बेहतर है कि विश्व भर में इसका प्रचार कीजिए, जहाँ मौका मिले वहाँ प्रचार कीजिए, प्रचार बढ़ाते रहिए हर एक व्यक्ति। कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चैतन्य महाप्रभु का कार्य है, और हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, हमारा कार्य भी यही होना चाहिए। अतएव उनके निष्ठावान भक्तों को उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। उनकी इच्छा क्या है? पृथ्वी एते आच्छेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को विश्व के नगर नगर और ग्राम ग्राम में कृष्ण भावनामृत के का प्रचार करना चाहिए। इससे महाप्रभु तुष्ट होंगे। अपनी निजी तृप्ति के लिए मनमाने ढंग से कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इस्कॉन के सेंटर बन चुके हैं, जहाँ जाओ वहाँ सेंटर है। क्यों ना हर एक मंदिर में जाया जाए। प्रभु जी मेरी इच्छा है सारे संसार में, रशिया, यूके, अमेरिका में जाने की। मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं जा रहा हूँ, हर जगह इस्कॉन के मंदिर देखना चाहता हूँ। वाह! तो हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति को स्पिरिचुअल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इच्छा मेरी है, क्या ऐसी गुरु की आशा है, इच्छा है कि आप ऐसे प्रचारक बन गए हैं कि आपको भेजा जा रहा है पूरे दुनिया में। आपको दर्शन करना है तो विश्व भर के दर्शन तो हम आपको दर्शन आरती में ही करा देते हैं। तो ये हमारी इच्छाएं हैं, ये शुद्ध इच्छाएं नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा होनी चाहिए, कैसे प्रचार किया जाए जगह जगह जाकर। तो यह आदेश परंपरा से प्राप्त होता है, यही बता रहे हैं, मनमाने ढंग से नहीं। और गुरु इस आदेश को शिष्य के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वह चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार कर सके। प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने प्रमाणिक गुरु के आदेश का पालन करे और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करे। ताहा सिद्धि करे है न अन्य ना देखिया, आमार दुष्कर कर्म तो माहिते हय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम वह कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे उद्देश्य को वहां पूरा कर सके। और नित्यानंद प्रभु जो थे गृहस्थ बनने का उन्हें आदेश मिला। तो गृहस्थ के पास तो थोड़ा और एडवांटेज आ जाता है, हालांकि प्रचार तो कोई भी कर सकता है। गृहस्थों में जब गृहस्थ प्रचार करता है तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि वो अपने जीवन से ही बता सकता है। तो ऐसे कई घरों में घुस सकता है, बड़े आराम से घुस सकता है, उनके जीवन में घुस सकता है, जो कि कई चीज़ें सन्यासी को वर्जित हैं या ब्रह्मचारी को वर्जित हैं। ये चीज़ें गृहस्थ आराम से कर सकता है, प्रचार, ऐसा प्रचार वो कर सकता है।
भगवान चैतन्य का उद्देश्य इस युग के पतित जीवों का उद्धार करना है। इस कलयुग में लगभग 100% जनता पतित है। निश्चय ही चैतन्य महाप्रभु ने अनेक पतित जीवों का उद्धार किया, किंतु उनके शिष्य उच्च जाति से आए थे। उदाहरणार्थ रूप और सनातन सार्वभौम भट्टाचार्य अन्य अनेक लोग सामाजिक दृष्टि से उच्च थे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से पतित थे, जिनका उद्धार महाप्रभु ने किया। रूप और सनातन गोस्वामी सरकारी नौकर थे और सार्वभौम भट्टाचार्य भारत के शीर्षस्थ विद्वान थे। इसी प्रकार प्रकाश आनंद सरस्वती हजारों मायावादी सन्यासियों के अगुआ थे, किंतु नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जगाई और मदाई जैसे व्यक्तियों का उद्धार किया। इसलिए भगवान चैतन्य कहते हैं, हमारा दुष्कर कर्म तोमार हईते है। जो मेरे लिए दुष्कर है तुम उसे कर सकते हो। जगाई और मदाई का उद्धार एकमात्र नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो सका। जब यानी कि इस संसार में पतितों का उद्धार करने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु जैसे ही व्यक्ति चाहिए, जो उनकी कृपा पात्र हैं, जो कि ऐसे लोगों पर से भी प्रेम करना सीख सकें जो कि घृणा के योग्य हैं। जैसे जगाई मदाई, क्या कौन सा ऐसा जुर्म था जो उन्होंने नहीं किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने उनके ऊपर कृपा करी। तो ऐसा व्यक्ति ही कलयुग में प्रचार कर सकता है, क्योंकि चारों तरफ पतित लोग हैं। आप उनसे कुछ अच्छी बात करेंगे, वो आपके ही पीठ में खंजर घोंप देंगे। हाँ, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो ऐसे में भी प्रचार करते रहना, उनको उनके प्रति अच्छा भाव रखना, ऐसा ही व्यक्ति प्रचार कर सकता है, क्योंकि चारों तरफ पतित लोग हैं। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को घायल कर दिया तो भगवान चैतन्य क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें मार डालने का निश्चय किया, किंतु नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के रोष से उन्हें बचाया और उनका उद्धार किया। तो गौर निताई अवतार में यह माना जाता है कि भगवान असुरों का वध नहीं करेंगे, अपितु कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके उनका उद्धार कर देंगे। जगाई और मदाई के किस्से में महाप्रभु इतने क्रुद्ध थे कि तुरंत ही मार डालते, लेकिन नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु थे और उन्हें न केवल मृत्यु से बचाया बल्कि उन्हें दिव्य पद भी दिलाया। वास्तव में किसी को मृत्यु से बचा लेना तो बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि वो फिर से एक ना एक दिन तो मरेगा ही। मृत्यु से बचाने के बाद यदि उसे भक्ति में लगाया तो लाभ है। और जगाई मदाई ऐसे भक्त बने कि सारे भक्त उनका गुणगान करने से थकते नहीं थे। वही लोग जो सबसे बड़े उद्दंडी थे और वो बहुत बड़े भक्त बन गए। तो ऐसी नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति परंपरा में गौर निताई की सेवा के प्रति सत्यनिष्ठ है तो नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी मात दे सकता है। यह गुरु शिष्या परंपरा विधि है और इसमें गुरु और प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं है कि अरे इन्होंने तो मेरे को मात दे दिया। श्रील प्रभुपाद ने जैसा प्रचार किया, बताइए किस व्यक्ति ने किया दुनिया में ऐसा प्रचार? पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्रचार भी एक सीमा में ही था। श्रील प्रभुपाद ने तो पूरे ग्लोब में कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने उनसे भी बेहतर किया, लेकिन उन्हीं की कृपा से किया, उन्हीं की शक्ति से किया, और इससे वो लोग और ज्यादा प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु। तो यहाँ बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने तो जगाई मदाई का ही उद्धार किया, किंतु नित्यानंद प्रभु का दास उनकी कृपा से हजारों जगाइयों और मदाइयों का उद्धार कर सकता है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा की यह विशेषता है। गुरु शिष्य परंपरा में स्थित व्यक्ति को उनके कार्यकलापों से जाना जा सकता है। जहां तक भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का संबंध है, यह बिल्कुल सही साबित होता है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। देखिए पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णुराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त अथवा अर्थात वैष्णव की पूजा। ऐसा शिव जी कहते हैं। सारी पूजाओं में किसकी श्रेष्ठ है? यानी कि गणेश जी, दुर्गा जी, स्वयं शिव जी और जाने कितने देवी देवता, उन सब में विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। और यदि विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है वो है भगवान के भक्त की पूजा या उनके वचनों का पालन, उनके प्रति समर्पण, क्योंकि वो लोग ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं। विष्णु की कृपा से एक वैष्णव विष्णु से अच्छी सेवा कर सकता है। यह वैष्णव का विशेष अधिकार है। भगवान चाहते हैं कि उनके दास उनसे बढ़कर कार्य करें। जैसे कि कुरुक्षेत्र में मारा सबको कृष्ण ने, लेकिन ऐसा ही दिखाया गया कि अर्जुन नहीं मारा और अर्जुन को ही प्रेरित किया, अर्जुन को ही श्रेय दिया सारा, क्योंकि युद्ध भूमि के सारे योद्धाओं को कृष्ण की योजना के अनुसार मरना ही था। कृष्ण इसका श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहते थे, अर्जुन को देना चाहते थे। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भक्त के साथ रहा जाए तो भगवान की योजनाएं हम पूरी कर सकते हैं। भगवान अपनी योजनाएं कैसे पूरी करते हैं? भगवान अपनी योजनाएं भक्तों के माध्यम से पूरी करते हैं। भगवान जादू मंत्र नहीं करते ना, अक्सर
कि आए और अगले दिन सब भक्त बन गए, ऐसा ऐसा कुछ हो गया। भक्तों के माध्यम से करते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद के माध्यम से किया। तो हम जब उस परंपरा में आते हैं, उनकी बात मानते हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि परंपरा को माना जाए। हम देखते हैं कि छोटे छोटे डेविएशन हो जाते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि छोटे छोटे डेविएशन कई बार हो जाते हैं, किस तरह से लोग अपने बालों को हेयर स्टाइल बना लेते हैं, भक्ति में आकर भी दाढ़ी का कोई स्टाइल बना लेते हैं, कुछ बुंदे वुंदे पहन लेते हैं, कुछ टैटू लगा लेते हैं। हमें दूसरों को नहीं देखना है, कृपया ध्यान रखिए, कहीं फॉल्ट फाइंडिंग ना करें, लेकिन ऐसे विचार कभी हमारे हृदय में ना जाए। फिर हम कहें चलो जी दर्शन करने चलते हैं, बिना किसी को बताए दर्शन करने चले गए, यात्राएं करने चले गए। चलो बहुत दिन हो गए जी वृंदावन गए हुए, जरा दर्शन करके आए, और बिहारी जी को भी मिलाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर इच्छाएं आती हैं, इससे हमारी भक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। हमें ये जो आशीर्वाद मिलेगा वो एज इट इज़ उनकी परंपरा की बातों को फॉलो करने के मिलेगा। तो हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो हम बड़े इतराने लगते हैं, और हमें फिर अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं ऐसा क्यों है, नहीं ऐसा क्यों है। फिर जैसे हम कहते हैं नहीं नहीं इन किताबों को पढ़ने में क्या दिक्कत है, जरूरी है कि यही किताबें पढ़नी है जो प्रभुपाद ने लिखी हैं या मेरे मेंटर ने मुझे बताई हैं, मैं और किताबें क्यों नहीं पढ़ता। ये मुझे भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हैं, ये मुझे दर्शन करने से रोक रहे हैं। ब्रज में गए हैं, लेक्चर चालू कर दिया है, अरे दर्शन करना चाहिए था। मतलब कई चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसी आ जाती हैं। तो इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे हमारा मुख्य कार्य प्रचार करना होना चाहिए। उसी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें मिलेगी, और प्रचार होता है एज इट इज़, जैसा बताया गया उसके अनुसार प्रचार करने से। प्रचार भी अपने मन के तरीके से नहीं किया था। भगवत गीता में बताया गया अतएव उठो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान बोलते हैं यश कमाओ, दुश्मनों को जीत कर समृद्धशाली राज्य का भोग करोगे, और मेरी योजना से पहले ही मर चुके हैं। अतः हे सव्यसाची तुम युद्ध में निमित्त मात्र बनो। तो इस तरह से भगवान क्या कह रहे हैं, उठो और यश कमाओ, यशस्वी बनो, ऐसा मैं चाहता हूँ। करा तो सब कुछ मैंने ही है। फिर इस तरह से बता रहे हैं। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त को श्रेय देते हैं जो किसी बड़े कार्य को ढंग से पूरा करता है, यानी कि उस कार्य के लिए अच्छे से प्लानिंग करता है, विचार करता है कैसे ये कार्य किया जाएगा। जैसे शिला प्रभुपाद ने बड़ा प्लानिंग करी, इन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ खोला जाएगा, उसको हम रजिस्टर करेंगे, ऐसे ऐसे भक्त बनेंगे। फिर साथ ही साथ जब वो विदेश में प्रचार कर रहे थे, इंडिया में उन्होंने ज़मीन खरीदनी शुरू करी, जूहू में लैंड हुई, वृंदावन में लैंड हुई, मायापुर में लैंड खरीदी, वहाँ के भक्तों को यहाँ भेजा, यहाँ पर मंदिर निर्माण शुरू किया, विदेशों में मंदिर निर्माण चलता रहा, पुस्तक वितरण साथ में चलता रहा, प्रचार कार्य साथ में चलता रहा, संकीर्तन की बस बनाई गई, संकीर्तन मतलब कितनी योजनाएं बनी। इस प्रकार से बड़े कार्य ढंग से पूरा करता है। भगवान रामचंद्र के दास हनुमान जी अथवा वज्रांगजी एक अन्य उदाहरण है। हनुमान जी एक ही छलांग में भारतवर्ष के किनारे से लंका के किनारे पहुंच गए। जब भगवान रामचंद्र जी ने वहां जाना चाहा, तो रामचंद्र जी को पुल बनाना पड़ गया। बताइए, वो तो भगवान है, और भगवान का भक्त छलांग मार के चला गया। तो इस तरह से भगवान के भक्त की ज्यादा ग्लोरी हो जाती है ना। पूरे लंका कांड में हनुमान जी का कितना ज्यादा छलांग मार के जाना, लंका को जला देना, बहुत कुछ हुआ अकेले ही, और भगवान राम इतनी बड़ी सेना लेके गए। तो इस प्रकार से भगवान भक्त को विशेष ताकत देते हैं, और उसको बड़ा अच्छा लगता है। जो सच मायने में प्यार करता है, किसी से प्रेम करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है यदि उसके जिससे वो प्रेम करता है उसका नाम हो, उसकी शोहरत हो। जैसे माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं जब बच्चों की शोहरत हो जाती है, उसी तरह से हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब भी बोलते हैं हम एबे यश घोषुक त्रिभुवना का यश चारों तरफ फैला हुआ है, हम बड़े प्रसन्न हैं इस बात से। हम बोलते हैं शीला प्रभुपाद की जाए, उनका गुणगान करते हैं, गुरु परंपरा का गुणगान करते हैं, तो हमें बड़ा प्रसन्नता होती है जब गुरु परंपरा का नाम होता है। उसी तरह से भक्त का जब नाम होता है तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जब रामचंद्र जी ने वहां जाना चाहा तो हनुमान ने पत्थर का मार्ग बनाया, यदि भी उनकी इच्छा से ही पत्थर समुद्र में तैर सके। ये बात तो सही है कि राम जी की कृपा से ही वो पत्थर तैर भी रहे थे। यदि हम केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करें और नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे बढ़ सकता है। बड़ा जरूरी है कि हम उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करें, और हमारे प्रचारकों द्वारा भगवत सेवा में निष्ठावान रहकर इससे भी अधिक कठिन कार्य संपन्न हो सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा ये सुन के, नित्यानंद कहे आमी देह तुमी प्राण, देह प्राण भिन्न नहे एत प्रमाण।
नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु आप प्राण हैं और मैं शरीर हूँ। प्राण और शरीर में कोई अंतर नहीं है, अभी तो प्राण शरीर से बढ़कर है। अचिंत्य शक्ति कर तुम्ही तार घटन, ये कर आह सही करी नाही का नियम। आप अपनी अचिंत्य शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं। आप मुझसे जो भी कराते हैं मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूँ। यानी कि इससे पहले ये भी बता दिया कि आप देह हैं, मैं प्राण हूँ, मतलब मैं आपसे अलग हो नहीं सकता हूँ। जैसे देह से प्राण अगर अलग होते हैं, प्राण से देह अलग होते हैं तो समाप्त, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जो चाहे सो कर सकते हैं, जो भी मुझसे कराएंगे मैं उसे बिना किसी प्रतिबंध के करूँगा, बिना एक्साइटेड होकर करूँगा। ऐसे नहीं मुझे भेज दिया, उन भक्त को ले गए वहाँ पर, उसको ले गए, मुझे यहाँ छोड़ दिया, सारे मुसीबत के काम करने के लिए मैं, साथ में ले जाने के लिए वो। तो ऐसे भाव ये है ना, विद्रोही मेंटेलिटी है, रिबेलियस मेंटेलिटी, जिस मेंटेलिटी के कारण हम आध्यात्मिक जगत से नीचे फेंके गए, इसी रिबेलियस नेचर से। तो ये जो है ना क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी नहीं बनना है, आज्ञाकारी बनना है, ध्यान रहेगा। क्रांतिकारी नहीं बनना है, आज्ञाकारी बनना है। ऐसा एग्रेशन किसी लाभ का नहीं है। हाँ, ऐसा एग्रेशन जो यही भूल जाए कि वैष्णव आचरण क्या है, गुरु की पोजीशन क्या है। तो ऐसा, इससे चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रचारक बन जाए उसका कोई लाभ नहीं है। तो बता रहे हैं कि जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कौन बोल रहा है? हमारा क्या नित्यानंद प्रभु जैसा भाव है चैतन्य महाप्रभु के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए? नहीं। इतनी अटैचमेंट कभी हम डेवलप कर पाएंगे जितनी बलराम जी की है? नहीं। फिर भी भगवान के कहने पर वो कहते हैं जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के पहले जीव हैं और वे ब्रह्मांड के सृष्टा भी हैं। सो कैसे? यद्यपि ब्रह्मा प्रथम जीव हैं किंतु वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते, वो जीव तत्व में आते हैं। इतने पर भी उन भगवान की कृपा से, जिन्होंने उनके हृदय में भीतर ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि कर पाते हैं, उन्हीं की कृपा से। जो लोग वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में सदैव स्थित रहने वाले भगवान उन्हें हृदय में उपदेश देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। यदि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करे तो शुद्ध प्राणी होते हुए भी वह भगवान की कृपा से कठिन कार्य कर सकता है। और ऐसा भगवान बताते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। मैं ऐसे लोगों को बुद्धि देता हूं जिससे कि वो ऐसे कार्य कर देते हैं विच आर इम्पॉसिबल। किनको देता हूं ये बुद्धि? जो निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। प्रेम पूर्वक, वही जो अभी हमने समझाया, प्रेम पूर्वक मतलब जैसी उनकी इच्छा हो, जिनको हम प्रेम करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही, चाहे इसमें मुझे कुछ हानि हो, चाहे मुझे इसमें कष्ट भोगना पड़ जाए, मुझे दूरी सहन करनी पड़े, जैसा कि नित्यानंद प्रभु ने किया। तो ऐसे भक्त को भगवान शक्ति देते हैं। शुद्ध भक्त के लिए हर कार्य संभव है क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों पर चलता है। उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक शुद्ध भक्त उन कार्यों को कर पाता है जो बड़े दुष्कर हैं। वह ऐसे कार्य कर सकता है जो भगवान ने पहले स्वयं भी नहीं करे। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं नहीं जानता कि किस नियम के अनुसार मैं ये अद्भुत कार्य कर रहा हूँ, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप जो भी चाहते हैं मैं वही करूँगा। यद्यपि भगवान अपने भक्त को सारा श्रेय देना चाहते हैं, किंतु भक्त भी श्रेय नहीं लेना चाहता। भक्त भी क्या कहता है, ये कार्य, सारा कार्य मैं कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से कर पाया। भगवान तथा उनके भक्त का संबंध ऐसा है, भगवान अपने दास को सारा श्रेय देना चाहते हैं और दास कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि हर काम तो भगवान द्वारा ही संपन्न है, मैं तो निमित्त हूँ। इस तरह का दोनों का भाव होता है। संसार में होड़ लगी होती है कि इसका क्रेडिट मेरे पास आ जाए, ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो मैंने हुआ, हाँ ये पुस्तक वितरण अगर अच्छी हो पाई तो इसके पीछे धुरी जो था, कौन जानता है इस बात को? अगर मैं ना होता तो हो पाता इतना? अगर मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन ना किया हो तो हो पाता? ये प्रचार इतना फैल पाता यदि मैं ना होता तो? ये कर लेते अपने आप। तो ऐसे विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं कई बार। लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या सोचते हैं कि मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया, मैं वहाँ खड़ा था और चलते चलते मेरे से ये अपने आप ही हो गया, मुझे सारा श्रेय मिल रहा है। करने वाले भगवान हैं, गुरु हैं। दोनों में इस तरह से होड़ लगी रहती है। तार विदाय दिल प्रभु करी आलिंगन, ए मत विदाय दिल सब भक्तगण। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब उन्होंने अन्य सारे भक्तों को भी विदा किया।
कुलीन ग्रामी पूर्व वत कैला निवेदन, प्रभु आज्ञा कर अमर कर्तव्य साधन। पिछले वर्ष की तरह कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती करी, हे प्रभु कृपा करके बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। आपको याद है इन्होंने पूछा था, महाप्रभु बताइए वैष्णव कौन है, क्या करना चाहिए, वैष्णव की सेवा कैसे हो सकती है इत्यादि। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं इसे कैसे पूरा करूं। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण के दासों की सेवा में लगना और सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना। ध्यान रहे, अभी हमने शिव जी के मुख से भी यही सुना पद्म पुराण में कि विष्णु की सेवा से पड़ी उनके भक्त की सेवा। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि पहले भगवान के दासों की सेवा करना सीखो और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इन प्रवचनों को सुन के कई लोग कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं, जप प्रारंभ कर देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन यदि उन्हें और आगे बढ़ना है तो उन्हें वैष्णव का संग लेना पड़ेगा, संग करके उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, खाली इसलिए हम कहते हैं कि लेक्चर सुन लेना इज़ वेरी गुड, बट इसके ऊपर भी उठना पड़ेगा हमें। वैष्णव का संग लेना जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। कहीं मैं सुन रहा था एक लेक्चर में कि माधवाचार्य ने ऐसा बोला कहीं पर कि जो व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास करता है लेकिन वैष्णव का संग नहीं लेता, ऐसा उसमें बताया उन्होंने कि भगवान स्वयं उसके जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो भक्ति से ही दूर हो जाए। इतना इतना आक्रामक स्टेटमेंट है ये कि भगवान ही ऐसा कुछ करते हैं कि वो दूर हो जाए भक्तों से, मतलब भक्ति से दूर हो जाए, सॉरी। जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वैष्णव की का संग नहीं लेना चाह रहा है, उनकी सेवा नहीं करना चाह रहा है, तो वो ज़्यादा दिन तक भक्ति नहीं कर पाएगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें कृष्ण के दासों की सेवा करनी चाहिए और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकेगी। यदि तुम ये दोनों काम करोगे, ऐसा बताया गया। दुई कर शीघ्र पावे, यानी कि दोनों काम दुई कर, इसलिए बार बार बताया जा रहा है वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। हाँ, हम बोलते हैं ना नामे रुचि, वैष्णव सेवा और फिर जाके जीवेर दया। जीवेर दया तो सबके हृदय में आ जाती है, सो कॉल्ड दया, लेकिन वैष्णव की सेवा करना, गुरु के प्रति समर्पण, नाम में रुचि, ये हम पैदा नहीं करते हैं। तो ये दोनों काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये दो काम होंगे तब जाके जीवे दया करेंगे तो वो सही जीवे दया होगी। नहीं तो हम विम्सिकली पता नहीं कौन कौन सी दया कर देंगे, पता नहीं वो दया चाहिए भी थी कि नहीं चाहिए थी, किस किसी कैसी कैसी सेवा करने लग जाएंगे। प्रभु जी, हम पूछेंगे माता जी प्रभु जी आजकल आप दिखते नहीं हो, ओ प्रभु जी वहाँ उनकी मदद करने चली गई थी, वहाँ उनकी मदद करने चली गई थी, वहाँ वो सड़क पे वो बेचारा बड़े परेशान था, वहाँ पे वो अनाथालय में परेशान था, वहाँ पे वो ये परेशान था। ना तो संग नहीं हो रहा है, संग के समय गायब है व्यक्ति। फेस्टिवल हो रहा है, कहाँ थे, मैं सेवा कर रही थी, जीवेर दया में मैं बिजी था प्रभु जी, इसलिए आ नहीं पाया। अरे आप मीटिंग का टाइम था, मीटिंग के टाइम प्रभु जी मीटिंग, हाँ मतलब ठीक है, बट मैं कुछ कर रहा था, आई वॉज डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से विचार कई बार हमारे बन जाते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि क्या करें, कृष्ण के दासों की सेवा में लगिए, नाम जपिए, और उसके बाद में जब जीवे दया करेंगे तो सही जीवे दया होगी, कृष्ण की कृपा भी उसमें शामिल होगी। तो इस प्रकार से कुलीन ग्राम के ब्राह्मणों को, व्यक्तियों को, भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने विशेष आदेश दिया, जो कि हमारे लिए भी है। तो ध्यान रहे कि वैष्णव की सेवा के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी खुद ही। ऐसा नहीं है कि कोई आके बताएगा फिर हम करेंगे। हमें रोज सोचना चाहिए, एम आई सर्विंग वैष्णव्स। हमें मौके ढूंढने चाहिए कैसे कैसे हम सेवा कर सकते हैं, और साथ में तब नाम जब करेंगे तो उसका बहुत तेजी से फायदा मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।